हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की पर्पस एंड इंपॉर्टेंस के बारे में। पहले हम 3 क्रिमिनल लॉज पढ़ते थे, उन्हें अब रिमूव कर दिया गया है और 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। यानी पहले हम जो इंडियन पैनल कोड पढ़ते थे उसे हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से। जो नेक्स्ट हम पढ़ते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, उसे अब हम पढ़ते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 के नाम से। और थर्ड एविडेंस एक्ट जो हम पढ़ते थे उसे हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से। अब लॉज को बनाना इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? मेरे अकॉर्डिंग लॉज को बनाने के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट है नॉलेज, दूसरा है यूनिफॉर्मिटी एंड थर्ड है सर्टेनिटी। नॉलेज यानी जो लॉज हैं, जो हमारे इंडिया के कानून हैं वो रिटन फॉर्म में हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने लॉज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जान सकता है और वो केवल ये कहकर किसी भी क्राइम को इग्नोर नहीं कर सकता कि उसे उस क्राइम की नॉलेज नहीं थी या फिर वो इलीगल है, ये उसे पता नहीं था। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी के लिए सेम रूल ऑफ गाइडलाइंस हैं, सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, कोई भी स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ। मतलब सामने वाले को पहले से पता है कि उसके एक्शंस लीगल हैं या इलीगल हैं, और अगर वो इलीगल हैं तो उसे क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। तो अब हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉज थे उनमें प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिश टाइम पीरियड में 4 लॉ कमीशन बनाई गई थी। फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले और उनके साथ 3 और मेंबर्स भी थे। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉज बनाए। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉ कमीशन भी बनाई गई, जिन्होंने इंडिया के लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लॉज डेवलप किए। इन कमीशंस का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने कुछ मेजर लॉज बनाए, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन ये लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और उनका मेन मोटिव इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यूज करना था और किसी भी टाइप के रेबेलियन या रेवोल्ट को कंट्रोल करना था। इन सिंपल, रिसोर्सेज को भी यूज कर लें और कोई उन्हें अपोज भी ना करे। ये लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, यानी सबके लिए इक्वल फेयर नहीं माने जाते थे। इन लॉज का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता था। टाइम के साथ क्राइम और क्रिमिनल्स से रिलेटेड प्रोसेस में भी चेंजेस आ गए थे। इंडियन पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि इन लॉज में अभी भी ब्रिटिश क्राउन का मेंशन 400 से ज्यादा जगह पर मिलता है। यह बात दिखाती है कि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद भी कुछ लॉज पर कॉलोनियल रूल है, यानी ब्रिटिश रूल का इन्फ्लुएंस या अफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब इन न्यू लॉज में न्यू है क्या? न्यू सेक्शंस को ऐड किए गए हैं, कुछ पुराने सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है, कुछ को मर्ज किया गया है और जो अननेसेसरी थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। अब लॉज जेंडर न्यूट्रल बनाए गए हैं, यानी कानून सबके लिए इक्वल अप्लाई होगा, मेल फीमेल या किसी भी जेंडर पर इफेक्ट नहीं डालेगा। सिस्टम का एम है 3 साल के अंदर फास्ट जस्टिस देना, ताकि केसेस बहुत ज्यादा टाइम तक पेंडिंग ना रहे। चार्जशीट को 180 डेज के अंदर फाइल करना जरूरी होगा, जिससे ट्रायल प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो सके और अननेसेसरी डिले ना हो। टेररिज्म, सेपरेटिज्म और आर्म्ड रेबेलियन, यानी सरकार के खिलाफ हथियार उठाना और बगावत करना जैसे क्राइम्स को अलग से क्लियरली रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि ये इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेट करते हैं। तो अब हम पुराने क्रिमिनल लॉज और नए क्रिमिनल लॉज में अंतर समझते हैं। आईपीसी में टोटल सेक्शंस थे 511। ये लॉ 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड केसेस पर अप्लाई होता है। आईपीसी हमें बताता है कौन सा एक्ट क्राइम माना जाएगा और उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। आईपीसी डिफाइन करता था कि क्राइम क्या है और उसकी सजा क्या होगी। वहीं बीएनएस में टोटल सेक्शंस हैं 356। 175 सेक्शंस मॉडिफाई किए गए हैं, 8 नए प्रोविजंस ऐड भी किए गए हैं, 22 सेक्शंस रिमूव कर दिए गए। ये लॉ 1 जुलाई 2024 के बाद के केसेस पर अप्लाई होता है। इन सिंपल, बीएनएस आईपीसी का अपडेटेड और मॉडर्न वर्जन है, जिसमें कुछ पुराने रूल्स हटाए गए, कुछ इंप्रूव किए गए
और कुछ नए रूल्स ऐड किए गए ताकि लीगल सिस्टम आज के टाइम के अकॉर्डिंग हो। तो नेक्स्ट हम समझते हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच में डिफरेंस। सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जानते थे, सीआरपीसी में टोटल सेक्शंस थे 584। ये लॉ 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड केसेस पर अप्लाई होता है। अब सीआरपीसी का काम क्या था? सीआरपीसी हमें बताता था अरेस्ट का प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, बेल कैसे मिलेगी, कोर्ट की प्रोसीजर क्या होगी। इन सिंपल, सीआरपीसी बताता था कि क्राइम होने के बाद लीगल प्रोसेस कैसे चलेगा, पुलिस से लेकर कोर्ट तक कैसे क्या होगा, वो सीआरपीसी बताता था। नेक्स्ट है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएसएस में टोटल सेक्शंस हैं 533। 9 नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, 10 सेक्शंस चेंज किए गए हैं, मॉडिफाई किए गए हैं। ये लॉ 1 जुलाई 2024 के बाद रजिस्टर्ड केसेस पर अप्लाई होता है। इन सिंपल, बीएनएसएस सीआरपीसी का न्यू और अपडेटेड वर्जन है जो क्रिमिनल प्रोसीजर को मॉडर्न और फास्टर बनाने के लिए लाया गया है। तो नेक्स्ट है एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के बीच में डिफरेंस। एविडेंस एक्ट में टोटल सेक्शंस थे 167। ये लॉ 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड केसेस पर अप्लाई होता है। एविडेंस एक्ट बताता क्या था? ये बताता था कि कोर्ट में कौन सा एविडेंस वैलिड होगा, एक्सेप्टेबल होगा, प्रूफ का बर्डन किस पर होगा, कौन अपनी बात प्रूव करेगा। इन सिंपल, ये लॉ डिसाइड करता था कि कोर्ट में प्रूफ कैसे दिया जाएगा और कौन सा सबूत माना जाएगा। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इसमें टोटल सेक्शंस है 170। 5 सेक्शंस को रिमूव किया गया है, एक नए सेक्शन को ऐड किया गया है। ये लॉ 1 जुलाई 2024 के बाद के केसेस पर अप्लाई होता है। इन सिंपल, बीएसए एविडेंस एक्ट का न्यू और अपडेटेड वर्जन है जिसमें एविडेंस रूल्स को मॉडर्न बनाया गया है, स्पेशली डिजिटल एविडेंस को ध्यान में रखकर। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।